हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, डेफिनेट आर्टिकल्स में द आता है। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि वॉवल्स कौन से होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू को हम वॉवल्स कहते हैं और जो बाकी सारे बच के उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से होते हैं? ए और एन, इन दोनों को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन जो होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होते हैं। एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है और जो उसका जो पहला वर्ड होता है वो वोवल्स की साउंड दे। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो वोवल नहीं, वोवल की साउंड दे। वोवल भी हो सकता है और वो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ध्यान हमें वोवल की साउंड पर ही देना है। और जो वर्ड वोवल की साउंड देगा उसके पहले हमें क्या लगाना है? एन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एलिफेंट, एन आइसलैंड, एन ऑनियन। ये जो एग्ज़ाम्पल दी, इनके आगे हमें पता है कि सीधा वोवल भी लगा हुआ है और इनकी जो साउंड है वो वोवल की आ रही है। लेकिन एन ऑनेस्ट मैन, इसके जो फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसकी साउंड आ रही है वो वोवल की आ रही है। तो इसमें हम एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ए का यूज़ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है और वो वर्ड जिसका जो फर्स्ट जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे, उससे पहले हमें क्या लगाना है? ए। फॉर एग्ज़ाम्पल, विजय इज़ ए बॉय, माही सैंग ए सॉन्ग। अब क्या यूज़ ऑफ ए और एन? ए और एन का यूज़, जैसे कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन जो होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, परम सिंग्स ए सॉन्ग, रोहित हैज़ एन अम्ब्रेला। अगर किसी वाक्य में कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव से पहले होगा, जैसे कि अनीता इज़ एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। रूल्स फॉर ए और एन। ए और एन के रूल्स क्या हैं? ए और एन हमें पता है कि इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ ए डॉग, दिस इज़ ए बॉक्स, रोहित हैज़ एन अम्ब्रेला। जब किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और इनिशियल साउंड भी कॉन्सोनेंट दे तो ऐसे वर्ड से पहले आर्टिकल ए लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूजा हैज़ ए कैट, ही इज़ ए डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन इनिशियल साउंड वो वोवल की हो तो ऐसे वर्ड के आगे एन लगेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन जो इनिशियल साउंड आ रही है वो क्या वोवल की आ रही है, तो इसमें एन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, हर फादर इज़ एन MLA। तो ऑनेस्ट, इसमें ओ की आवाज़ आ रही है, ओ एक वोवल है। और इसमें ए की आवाज़ आ रही है और ए भी एक वोवल है, तो इन दोनों में एन लगेगा। ए और एन प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए मीना इज़ माई फ्रेंड, ऐसा इसमें नहीं हो सकता। इसमें जो इसका जो सही राइट आंसर जो है, मीना इज़ माई फ्रेंड, इसके आगे ए नहीं लगेगा। एन इंडिया गेट इज़ द फेमस टूरिस्ट प्लेस, तो इसमें एन इंडिया गेट नहीं आएगा। इंडिया गेट भी एक प्रॉपर नाउन है तो ये सीधा ही आएगा, इंडिया गेट इज़ द फेमस टूरिस्ट प्लेस। जब प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाए तो उसके आगे ए और एन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ए राम एंड शी लुक्स लाइक ए सिंड्रेला, तो इसके आगे ए लगेगा क्योंकि इसमें जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है। जब किसी वर्ब का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है तो उस नाउन के आगे भी ए और एन लगेगा। आई वांट ए ड्रिंक,
ही वेंट फॉर ए वॉक। ए और एन प्लूरल नाउन के पहले यूज़ नहीं होते, जैसे कि आई बॉट ए पैंट्स यस्टरडे। ए पैंट्स कभी यूज़ नहीं होगा, इसका सही आंसर आएगा आई बॉट पैंट्स यस्टरडे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैनी, रैदर, क्वाइट, सच, इनके बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो इन दोनों के बीच में ए और एन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ सच ए बिग हाउस, तो सच और सिंगुलर नाउन के बीच में ए आएगा, ए या फिर एन आएगा। और कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उनके बाद में हाउ बट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग होगा, जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग होगा। वो आप देख लेना वोवल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से कि ए आएगा या एन आएगा। इसमें ए आएगा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाओ, ब्रिलियंट, आउच, अमेजिंग, ऑसम, फैंटास्टिक एट्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं। अब है ए का प्रयोग। ए का प्रयोग वन के अर्थ में भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें किसी को कहना है कैन यू वेट फॉर मी 1 मिनट, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कैन यू वेट फॉर मी ए मिनट। इसमें वन की जगह ए आएगा, ए इज़ द राइट आंसर। जब हम किसी अननोन पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हम सम और ए सर्टेन की जगह पर ए का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए मिस्टर सिंह वांट्स टू मीट यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।